आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के गणित से प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 से हम हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, नीचे कुछ भिन्न संख्याओं की गुणा के लिए चित्र बनाए गए हैं और प्रत्येक गुणा को उसके सही चित्र से मिलाएं। तो प्रश्न संख्या 1 का 1 में है 3 गुने 1/5, यानी कि 3 गो चित्र है। ठीक है, उसमें एक घर रंगा हुआ है, इसमें 5 खाना बना हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 गो चित्र है, तो यहाँ पे हो गया 3 गुने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एक एक घर रंगा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 1 और कितना डिब्बा है 1 2 3 4 5, तो इसके बटा में हो गया 5। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 1 का 2 है 3 गुने 1/2, यानी 3 गो डिब्बा है बना हुआ है जिसमें एक घर रंगा हुआ है। देख लीजिए एक एक घर रंगा हुआ है और इसमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 डिब्बा है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर है 2 गुने 2/3। ठीक है, तो 2 गो डिब्बा हुआ। ठीक, अब 2 गो जो है सो रंगा हुआ है, 1 2 इसमें भी 2 कलर से रंगा हुआ है। अब 3 कैसे हो गया, तो ये भी बता देते हैं। इसमें कितना डिब्बा है 1 2 3, कुल मिला के 3 डिब्बा है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब प्रश्न संख्या 4 है 3 गुने 1/4, तो फिर वही बात है कि इसमें 3 गो डिब्बा है। ठीक है, यानी चित्र है 3 गो और इसमें एक से रंगा हुआ है। 3 गो डिब्बा में तीनों में एक एक रंगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। और 4 किस लिए है, तो 4 यहाँ पे 4 गो खाना हुआ है डिब्बा में, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 1 बन गया है। अब हम प्रश्न संख्या 2 बताएंगे। देख लीजिए प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुणा कीजिए व सरलतम रूप लिखिए। तो प्रश्न संख्या 2 का 1 में है 7 गुने 4/5, तो ये हम कॉपी पर लिख लिया है, इसको हम कॉपी पर बनाते हैं। देखिए कॉपी पर लिख लिए हैं। प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर में है 7 गुने 4/5। अब यहाँ 5 से हम 7 को काटेंगे, नहीं कटेगा, इसको हम गुना करके लिख देंगे। 7 को 4 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 7 चौके 28 और बटा में कितना हो जाएगा 5। यहाँ से भी नहीं कटेगा। अब इसको हम पूर्णांक में लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 5 से 25 हो गया और 3 जोड़ देंगे तो हम कितना हो जाएगा 28। तो इसका आंसर आ गया 5.3/5। अब प्रश्न संख्या 2 है 3 गुने 2/3, तो यहाँ पे कट जाता है, तो इसको हम काट देंगे। यहाँ 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 2, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 है 7 गुने 2/9, तो 9 से 7 नहीं कटेगा, फिर वह हम गुना कर देंगे 7 के 2 से, तो 7 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 14 और बट्टा हो जाएगा कितना 9। अब फिर 9 से 14 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 एकम 9 और 5 हो जाएगा 14, तो इसका आंसर आ गया 1.5/9। अब प्रश्न संख्या कितना है 4 में दिया 1/3 गुने 4, नहीं कटेगा, गुना कर देंगे, 4 एकम हो गया 4 और बटा में हो गया 3। इसको हमको पूर्णांक में लाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा 4। अब प्रश्न संख्या 5 है 2 गुने 6/7, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 7 से हम 2 को काटेंगे तो नहीं काटेगा, तो इसको हम गुना करके लिखेंगे। 2 का 6 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और बट्टा में हो जाएगा 7। अब 7 से 12 नहीं काटेगा, फिर इसको हम पूर्णांक में लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 हो जाएगा 12। अब प्रश्न संख्या 6 है 7/2 गुने 6। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा, इसको हम काट देंगे, 2 तिया हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे 7 तिया हो जाएगा कितना 21, तो इसका आंसर आ गया 21। अब यहाँ पे दिया हुआ है
11 गुने 3/7 नहीं कटेगा, गुना कर देंगे, हो जाएगा 11 तिया 33 बटा हो जाएगा 7, फिर नहीं कटेगा तो इसको हम पूर्णांक में लाएंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, यहाँ पर हो जाएगा 7 चौका 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। अब है प्रश्न संख्या 8, 15 गुने 3/5, यहाँ पे कट जाएगा तो काट देंगे, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, तो बच गया 3 गुने 3, 3 तिया कितना हो गया 9, इसका आंसर आ गया 9। अब प्रश्न संख्या 9 है 11 गुने 1/3, यहाँ पे नहीं कटेगा, इसको हम गुना करके लिख देंगे, 11 एकम 11 और बटा हो जाएगा 3, फिर नहीं कटेगा तो फिर पूर्णांक में लाएंगे, हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक, 3 तिया के 9 और 2 हो जाएगा कितना 11, तो इसका आंसर आ गया 3 पूर्णांक 2/3। अब प्रश्न संख्या 10 है 10 गुने 3/5, तो कट जाएगा तो काट देंगे, यहाँ 5 दूना के 10, तो 2 का 3 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर आ गया 6। अब प्रश्न संख्या 11 है 5 गुने 3/2, नहीं कटेगा, गुना कर देंगे, 5 तिया हो जाएगा 15 बटा में हो जाएगा 2, अब नहीं कटेगा यहाँ से भी, तो इसको हम पूर्णांक में लाएंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर 2 साते 14 और 1 हो जाएगा कितना 15, तो इसका आंसर आ गया 7 पूर्णांक 1/2। अब यहाँ है प्रश्न संख्या 12 है 6 गुने 1/6, यहाँ पे कटता है तो काट देंगे, 6 से 6 कट गया, इसका आंसर आ गया 1। अब प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। तो प्रश्न संख्या 3 का 1 में है 3 गो खाना बनाया हुआ है चित्र में और इसमें 1 रंगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें भी 1 रंगा हुआ है और 2 गो खाली है, तो यहाँ पे 2 का कितना होगा 1/3, तो इसमें 2 का रंगा हुआ तो यहाँ पे हो गया 2 और कुल डिब्बा कितना है तो 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब प्रश्न संख्या 2 है 3 का कितना, तो यहाँ पे 3 गो डिब्बा है, ठीक है, और ये तीनों डिब्बा में 3 गो डिब्बा रंगा हुआ, तो यहाँ पे हो गया 3 और कुल डिब्बा कितना है 4, तो इसलिए होगा 3 का 3/4। अब यहाँ पे 2 को डिब्बा तो पूरा पूरा रंगा हुआ है, ठीक है, 2 गो डिब्बा रंगा हुआ है और 1/4, तो 1 गो डिब्बा में 1 ही रंगा हुआ है और कुल कितना है तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/4। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है 3 गो डिब्बा दिया हुआ है और तीनों में 1 रंगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 गो डिब्बा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल मिला के 5, तो यही हो गया 3 का 1/5। अब इसमें जो है 3 गो डिब्बा रंगा हुआ, तो यह हो गया 3 और कुल डिब्बा कितना है 5, तो यहाँ पे हो गया 5। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हम हल करेंगे, आशा करते हैं 3 का जो है सो समझ आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4 है छायांकित कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 के 1 में वृत्तों का 1/2 भाग, मतलब यहाँ पे कुल वृत्त कितना बनाया हुआ है, तो कुल वृत्त हो जाएगा 1 2 3 और इधर कितना है 1 2 3 4, कुल मिला के इधर 4 है और इधर 3 है, तो हो जाएगा 4 तिया के 12 वृत्त कुल मिला के इस डिब्बा में कितने वृत्त है 12 वृत्त है, तो यहाँ पे हम 12 वृत्त का 1/2 भाग, मतलब कि 12 गुने 1/2 से हमको इसको गुना करना है। चलिए इस प्रश्न को हम कॉपी पर हल करते हैं। देख लीजिए प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर है वृत्तों का 1/2 भाग, ठीक है, तो कुल मिला के कितना वृत्त था 12 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12 और का मतलब होता है गुना और 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे कटेगा तो काट देंगे, हो जाएगा 2 छक्के 12, इसका आंसर आ गया कितना 6। तो देख लीजिए, तो इसमें जो है 6 को डिब्बा हमको रंगना है, 1 2 3 4 5 6, इस डिब्बा में जो है हमको 6 को वृत्त रंगना है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को हम हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में है बैलूनों का 2/3 भाग, कुल मिला कितना बैलून है, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 बैलून है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और का मिस होता है गुना 2/3, ठीक है, अब काट देंगे, 3 दूना के हो जाएगा 6, कितना हो गया 2 गुने 2 2 दूना 4, तो हम बैलून का रंगेंगे 4 गो, तो यहाँ पे बैलून दिया हुआ है 6 बैलून है इस डिब्बा में, तो इसमें हमको 4 बैलून रंगना है, आप लोग रंग लीजिएगा इसको। अब हम प्रश्न संख्या 3 को बताते हैं।
तारों का 3/5 भाग, ठीक है। तो कुल मिला के कितना तारा है, 5 तारा है, ठीक है। 2 3 4 5 कुल मिला के 5 तारा। चलिए इसको हम करते हैं। तो तारा कितना है कुल मिला के 5, और काम इस होता है गुना, फिर हो गया 3/5। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे, 5 से 5 कट गया, ठीक है। 5 ही कम 5 कट गया, बच गया कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो तारों के डिब्बा जो है देख लेते हैं हम। देख लीजिए इस डिब्बा में कुल जो है सो 5 तारा, ठीक है, जिसमें इसका आंसर कितना आया है 3। तो इसमें हम 3 तारा को रंग देंगे, 1 2 3, चाहे इधर से रंग दो 1 2 3, कहीं किधरों से भी रंग दो, लेकिन पूरा रंगा होना चाहिए 3 का 3 तारा। प्रश्न संख्या 5 है, ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 के 1 में 26 का 1/2। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 26 काम इस गुना 1/2, यहाँ से काट देंगे 2 13 दूना 36 हो गया, इसका आंसर आ गया 13। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 38 का 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 38 काम इस गुना 1/2, 2 से काट देंगे 19 दाम हो जाएगा 38, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 3 है 21 का 2/3, यहाँ पे लिखेंगे हम 21 कामिस होता है गुना और 2/3, तो यहाँ पर जाएगा 7 का 7, 7 दूना 14 और 7 या 21, तो 3 से हम काट देंगे 7 बार में 7 या 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14, इसका आंसर आ गया 14। अब प्रश्न संख्या 4 है 24 का 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 24 कामिस होता है गुना और 2/3, तो यहाँ 3 से काट देंगे 3 8 24, इसका आंसर आ जाएगा 8 दूना 16। अब प्रश्न संख्या 5 है 20 का 3/4, यहाँ पे लिखेंगे 20 कामिस होता है गुना 3/4, ठीक है, 4 5 से हो जाएगा 20, तो यहाँ 5 यहाँ के हो जाएगा 15। अब प्रश्न संख्या 36 का 3/4, यहाँ पे लिखेंगे 36 कामिस होता है गुना और हो जाएगा 3/4, यहाँ पे 4 नमा 36 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 9 3 के हो जाएगा 27। अब प्रश्न संख्या 7 है 25 का 4/5, यहाँ पे लिखेंगे 25 कामिस गुना और 4/5, 5 25 हो जाएगा, कट गया, इसका आंसर आ गया 5 चौके 20। अब प्रश्न संख्या 8 है 30 का 4/5, यहाँ पे लिखेंगे 30 कामिस होता है गुना हो जाएगा 4/5, तो यहाँ 5 छक्का हो जाएगा 30, 6 चौका हो गया 24, इसका आंसर आ गया 24। अब प्रश्न संख्या 9 है 81 किलोग्राम का 7/9, यहाँ पे लिखेंगे हम 81 और कामिस होता है गुना और हो जाएगा 7/9, यहाँ पे काट देंगे 9 81, तो 9 7 हो गया 63, इसका आंसर आ गया 63 किलोग्राम। अब प्रश्न संख्या 10 है 14 रुपया का 4/7, यहाँ पे लिखेंगे हम 14 का 4/7, यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना के 14, तो इसका आ गया 4 दूना 8, कितना आ गया 8 रुपया, 8 रुपया। तो प्रश्न संख्या कितना है 6, गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को हम कॉपी पर लिख लिए हैं, कॉपी पर हम बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है 6 का प्रश्न संख्या 6 का 1 नंबर है 3 गुने 5 पूर्णांक 1/5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुने, अब यहाँ पे पूर्णांक में है तो इसको गुना 5 से 5 का जब हम गुना करें 5 25 और 1 हो जाएगा 26, ठीक है, 26 बटा हो जाएगा 5। अब तो ये नहीं कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, तो हम गुना कर देंगे 26 को 3 से, तो हो जाएगा 36 18 के 8 हासिल 1, ठीक है, और 2 3 6 1 हो जाएगा 7, यहाँ पे आ गया कितना 78 बटा हो गया 5। अब इसको हमको पूर्णांक में लाना है, तो हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ लिख देंगे 15, तो 15 5 75 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 78, तो इसका आंसर आ गया 15 पूर्णांक 3/5। अब प्रश्न संख्या 2 है 4 गुने 6 पूर्णांक 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 गुने 6 दूना 12 1 13, अब बटा हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम काट देंगे 2 से, 2 दूना के 4, कितना आ गया 13 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 26। अब प्रश्न संख्या 3 है 7 पूर्णांक 1/5 गुने 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 5 35 और 1 हो जाएगा कितना
7 5 35 और 1 हो जाएगा 36 बटा हो जाएगा 5 और इधर गुने में 5, यहाँ से काट देंगे 5 एकम 5 कट गया, कितना बच गया 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। अब प्रश्न संख्या 4 है 4 पूर्णांक 1/7 गुने 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौका 28, 29 हो जाएगा 29/7 और गुने हो जाएगा 21। अब यहाँ पे हम 29 और 21 कट जाएगा, यहाँ पे 7 से 21 को काट देंगे, 7 हो जाएगा कितना 21। अब यहाँ पे गुना कर देंगे 29 27 के साथ, हासिल कितना हो गया 2 और 2 तिया 6 और 2 हो जाएगा 8, तो 29 तिया हो गया 87। फिर से हम गुना कर लेते हैं 29 27 के साथ, हासिल 2 और 2 तिया 6 और 2 हो जाएगा 8। तो प्रश्न संख्या 5 है 3 पूर्णांक 1/4 गुने 6, यहाँ पे इसको हम हल करेंगे, हो जाएगा 4 तिया 12 1 13/4 और गुने हो जाएगा 6। यहाँ से हम काट देंगे 2 दूना के 4 और 2 तिया का हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो गया 13 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 बटा हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पूर्णांक, ठीक है 2 पूर्णांक 19, 19 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19/2 हो गया। ठीक है, तो 2 को जब हम 19 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 और 1 हो जाएगा 39, तो इसका आंसर आ गया 19/1/2। ठीक, अब प्रश्न संख्या 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8, 5/8 गुने 108 है, यहाँ पे इसको हम काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 से काट देंगे 2 चौका 8 और ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, और फिर इसको हम काट देंगे 2 से, 2 दूना के 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम गुना करेंगे 7 5 35 के 5, हासिल 3, 5 दूना 10 3 हो जाएगा 13, अब बट्टा में कितना है 2, तो 135/2 इसका आंसर आया। अब इसको हम पूर्णांक में लाएंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 67, दूना हो जाएगा कितना 134 और 1 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 135, तो इसका आंसर आ गया 67/1/2। तो प्रश्न संख्या 7 है रिया और राहुल पिकनिक पर गए और उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाला एक बोतल दिया और रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया और शेष पानी राहुल ने पिया। तो प्रश्न के साथ में एक में बताना है रिया ने कितना पानी पिया है और प्रश्न के 2 में बताना है कि पानी की कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया। तो रिया ने कितना पानी पिया और राहुल ने कितना पानी पिया हमको बताना है। इस प्रश्न को हम कॉपी पर लिख लिए, चलिए हम हल करते हैं। तो रिया ने कितना पानी पिया, तो कुल मिलाकर कितना लीटर पानी था 5 लीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने। ठीक है, अब यहाँ पे रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/5। अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अब 5 से हम 5 को काट देंगे तो कितना बच गया 3। तो रिया ने कितना पानी पिया 3 लीटर। अब पानी का कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया, तो यहाँ पे हम घटा देंगे 5 घटे 3 यानी कितना हो गया 2 लीटर। तो पानी का कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया, तो राहुल ने जो है सो 2 लीटर पानी पिया। प्रश्न संख्या 8 है ज्ञात करें। तो प्रश्न संख्या 8 के 1 में एक दिन का 5/6 घंटों में, तो यहाँ पे एक दिन में जो है कितने घंटे होते हैं, तो यहाँ पर जाएगा एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। ठीक ना, 24 घंटा एक दिन में 24 घंटा काम इस होता है गुना, और यहाँ पे हो जाएगा 5/6 काट देंगे 6 से 24 काट देंगे 6 चौका हो जाएगा 24। ठीक है ना, तो 4 को 5 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 घंटा। इसका आंसर आ गया 20 घंटा। अब प्रश्न संख्या 2 है 1 घंटा का 2/3 मिनट में। ठीक है, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो यहाँ जाएगा 60 मिनट का मतलब गुना 2/3। अब यहाँ से इसको काट देंगे 3 से 20 दिया हो जाएगा 60, 20 दूना हो जाएगा कितना 40, ये हो जाएगा मिनट में, मिनट में। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 3 है 1 सप्ताह का 2/7 दिनों में। ठीक है, तो 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो यहाँ पर 7 का 20 गुना 2/7, ये 7 से 7 कट गया बच गया कितना 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दिन में। अब प्रश्न संख्या 4 है 1 किलोग्राम का 3/5 ग्राम में। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम।
यहाँ पे लिखेंगे 1000 ग्राम का में से गुना और हो जाएगा 3 अब बट्टा हो जाएगा 5 काट देंगे, 5 से काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 200, 5 से 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 को जब हम 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 600 और यहाँ ग्राम में है तो ये लिख देंगे ग्राम में। अब प्रश्न संख्या 5 है, 1 वर्ष का 3/5 दिनों में, तो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं तो 365 दिन का मतलब गुना और हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब 5 से काट देंगे 365 को तो कितना हो जाएगा 7 5 35 और बच गया इधर कितना 15, तो 5 दिया 15, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 73 तिया कितना हो जाएगा 3 तिया के 9 और 7 तिया हो जाएगा 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 219 दिन में। अब प्रश्न संख्या 9 है, एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा और 1.1/7 मीटर चौड़ा है, तो आंगन का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए इस प्रश्न को हम कॉपी पर हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्ठ लंबाई कितना है 5.1/4 और चौड़ाई कितना है 1.1/7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और यहाँ पे इसको अब सॉल्व करेंगे। 5 चौके 20, 21, 5 चौका 20 और 1 हो जाएगा कितना 21 बट्टा हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा 7 एकम 7 1 8 बट्टा हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब यहाँ पे 4 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो 21 को जब हम 7 पर पढ़ेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूना हो जाएगा 14, 147 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ देंगे और 7 चौका हो जाएगा 28, तो हो जाएगा 8 चौका 32। फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 147 और 32 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 9 और हो जाएगा 4 3 7 और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया 179 अब बट्टा हो जाएगा 28। अब यहाँ पे 2 और ये कोष्ठ हट जाता है गुना में आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 179 अब बट्टा हो जाएगा 28। अब यहाँ से काट देंगे 2 से 14 में कट जाएगा 14 दूना 28, यहाँ पे हो जाएगा 179 बट्टा हो जाएगा 14। अब इसको पूर्णांक में लाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है। 14 को जब हम 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 11, तो यहाँ पे 14 12 से गुना कर देंगे और 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 189 पूर जाएगा। तो प्रश्न संख्या 9 बन गया।